राम राम जी सारन है। राधे राधे। स्वागत है थारा मेरा एक और नया वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सवेरे का टाइम है और मैं आ गई हूँ परला घर में सफाई करने खातर, चूल्हा पोतन खातर। रात में मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े जो सूख रहे हैं। 2 दिन के हो रहे थे, मैं खाली आज मशीन ते धो दी हूँ, तो फिर सामने धो कर मैंने सुखा दिए थे मशीन ते। और सुबह सुबह उठने का ना मतलब बहुत एक एनर्जी लेवल अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है। क्योंकि जो सवेरे का जो टाइम होना है, एक तो मॉर्निंग में उठो भाई, मतलब मॉर्निंग वाइब वो बहुत साइलेंट और रिलैक्स वाला माहौल हो, बहुत बढ़िया लगा है। हल्का हल्का सा चांदना और जो चिड़िया वगैरह हैं उनकी आवाज़ें, और हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी ठंडक, जो भी दिन में गर्मी रहे ना उस तो थोड़ी सी ठंडक। तो मतलब सवेरे का मौसम बहुत शानदार हो है, बहुत बढ़िया हो है। किसी दिन जो ना उठता वो उठ कर देखियो और इसने फील करियो, बहुत सुकून वाला हो है। तो जी बखत उठ के जो एक गृहिणी के काम हुआ है वो मैं करने लग रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो सामान था खिंडा पड़ा था वो मैंने सेट करा सारा, और ये भी काट दूंगी राख चूल्हा की राख काट के पोत के फिर मैं इसमें झाड़ू मार दूंगी। तो यो सुबह सुबह का दिनचर्या वो है हर गृहिणी का सुबह का यो वो है। जो गांव में है वो चूल्हा साफ करने का, आंगन साफ करने का यो दिनचर्या हो है, अपना भैंसा का करने का। जो शहर मोहन का भी यही काम होया करे, रसोई साफ करना, झाड़ू झूड़ू लगाना, पोछा पाछा मारना। तो यो है। तो जी मैंने बस चूल्हा की राख करनी है और पोतना है और फिर झाड़ू लगा देवांगे। झाड़ू मारने से पहले मैं एक और काम कर लूँगी। जिस तरह था नवेरा है, मैं रोटी चूल्हा पे बनाया करूँ, तो उससे पहले फिर मैं ये गुस्से फोड़ के धर लूँगी, क्योंकि पाछे फोड़ूँगी तो फिर कूड़ा हो जाओगा इस मारी। और मैंने रोटी बनानी है तो मैं पहले ही फोड़ फाड़ के धर ली हूँ, भर ली हूँ टब ने, क्यों सब्जी भी बनानी रहे है और रोटी भी बनानी रहे हैं, तो उसका हिसाब से मैं टब भर लिया करूँ। और यो हमारी पुराना घर की रसोई है जो हमने गुस्से में भर रखी है। इसमें सारे में गुस्से भरे हैं, सूखे सूखे बहुत बढ़िया गुस्से पात है मेरी सासू माँ, कति जड़ जाए लाकड़िया की भर लाकड़ के तरिया। तो बस फोड़ फोड़ के न और मैं भर लूँगी इसने। दोनों टाइम मैं यो ही करा करूँ, सांझ ने भी और सवेरे भी झाड़ू मारने से पहले मैं इसने फोड़ लिया करूँ, ताकि बाद में जो कूड़ा ना होवे। तो यो है। और मेरे ते ना बहुत सारे कमेंट मतलब पूछा कर बहुत सारे लोग कि भाई तुम गुस्से में रोटी कुकर बना लो हो। तो देखो मैंने ना आदत हो रही है गुस्से में रोटी बनाने की, और बल्कि ना मेरे पे लकड़ी में रोटी को नहीं बने। सच बताऊं गुस्से में रोटी बन जाए हर आराम से बना ली हूँ मैं। तो यो है, क्योंकि अपनी अपनी आदत हो जाए है। किसी ने आदत लाकड़िया में पौने की, किसी ने आदत गुस्से में पौने की है। तो मैंने गुस्से में पौने की आदत है, बहुत अच्छी तरह बन जाए है। लकड़ी का के है बार बार में संभालनी पड़ा है, गुस्से बार बार में संभाल लेना पड़ते। एक बार आग जला दो कई देर तक चलती रहे है। तो जी बस अब बना मार लूँगी झाड़ू सारे में।
और जो भी अड़ंगा था ना उसमें खाद ज़्यादा थी। तो यह हमारी छोटी सी क्यारी है, क्यारी कह लो बगीचा कह लो, हम तो क्यारी का है करा। तो मैं इसमें घेर दिया करूँ क्योंकि जो खाद है वो पौधा खातर बहुत अच्छी हो है। तो तकरीबन जो खाद का कूड़ा हो है ना मैं सारा इसका नहीं सरका दिया करूँ। तो यो है। तो बस ये माटी ले आई थी, एक चूल्हा पोत दूंगी और इसके पीछे फिर मैं भीतर जाऊंगी। भीतर का जो मेरा थायराइड की दवाई है और मैं जो घनी चीज़ लिया करूँ तो वो पीऊँगी, गर्म पानी वगैरह ये चीज़ें कई चीज़ें लिया करूँ। किसी दिन तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना कर दिखाऊंगी। तो वो घनी चीज़ लिया करूँ। उसके पीछे फिर नहा धो कर मंदिर जाऊँगी। मंदिर में तो आके फिर जो घर में शिवलिंग है उन पर पानी चढ़ाऊँगी, तुलसी माता में पानी चढ़ाऊँगी। फिर कहीं जाके मैं चाय पीऊँगी। हालांकि मेरा बहुत मन करता है चाय पीने का, पर जो रूटीन है वो तो करना ही पड़ेगा। जो नाम नूम ले रखे है भाई वो तो करना पड़ा है। ये नहीं है कि भी एक दिन छोड़ दिया और दूसरा दिन कर लिया। तो यो है, ये टाइम टू टाइम करनी पड़े है सारी चीज़। तो जी चूल्हा और झाड़ू का निपटा के न मैं आ गई थी और न वैसा का नहीं इन्होंने न छड़दम तार रखे है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चौमासा के टाइम पे ना मच्छर इतने हो जाए हैं कि भैंसा न कति कुदा दे हैं, बहुत मच्छर हो हैं बहुत। और हमने दो दो कूलर लगा रखे हैं, दो दो पंखे हैं छत पे, छत वाले पंखे चल रहे हैं और धुआं कर रहा। फिर भी ना मतलब इतना गदर मचा के दर्दे हैं, सारा मैं गोबर गोबर करके दर्दे हैं। पर इनका भी क्या कसूर है भाई, मच्छर लड़ेंगे तो ये तो भाई नाचेंगी बेचारी। तो मच्छर ही न नचाए जा हैं फिर सवेरे हमारा काम बढ़ जाए है। हालांकि हम बार बार में रात न उठ के दुमा करा हाँ, फिर भी वही थोड़ा बहुत तो देखो नींद आ जाए आदमी ने और थोड़ा दुमा दमा कम हो जाए है। फिर इनका मच्छर लड़े हैं तो युद्ध मस्तार दे हैं। तो फिर मैं आ गई थी गोबर गेरन का तर मतलब ठाऊंगी मैं, ठा कर साइड में कर दूंगी, गेर पाछा देवांगे। तो फिर हस्बैंड उड़ जाएंगे और सानी घेर देंगे। सानी सुनी वही घेरा करे, मैं कम ही घेरा करूँ क्योंकि मैंने सवेरा घना ही काम हो जैसे। तो फिर मैं गोबर ठा दूंगी। और मैं इस भैंस ने ना उरे न बार बार मैं इसमारी करूँ थी क्योंकि उरे ने मेरा फ़ोन धरा था। मैं कदे तोड़ दे हो जा फत जी ना मेरा ना फ़ोन की, फ़ोन बिना कुछ भी को ना, फ़ोन बिना मैं किस तरह वीडियो बनाऊंगी। इस मारी भैंस ने मैं हटाऊँ थी बार बार मैं। तो यो जो फरस है मतलब आंगन है यो मैंने रात ने धो के सोई थी मैं, कति पानी तो धो के सोई थी कति कि गोबर में कति खराब हो जाए पूरा दिन में। फिर मैं धो के सोई थी तो थोड़ा बहुत कूड़ा था मैं खले झाड़ू मार दी, यो भी कति साफ हो जाएगा, मेरा उरन का काम निपट जाएगा। तो फिर मैंने भीतर भीतर का काम रह जाएगा। तो इस मारी मैंने झाड़ू मार दी थी। थोड़े से मैं मारूंगी भीतर, तो भैंस बंद रही है, भैंस बाहर ना आ जाएंगी जब भीतर तक लगेगी झाड़ू, इतने में बाहर बाहर का मार दूंगी। तो बस फिर ये अंदर का काम निपटावांगे और देख लो ठाण कति साफ हो गए हैं कति सुथरे। ये तुमने मिलूंगी मैं नहा धो के खाने के बाद। तो जी आज बनाऊंगी कढ़ी और रोटी। तो आज पकोड़े की कढ़ी को नहीं बनाऊँ, चौड़ाई की कढ़ी बनाऊंगी। और चौड़ाई हमारे क्यारी में हो रही थी जो हमने देखी थी, अभी मैंने तोड़ी थी। कुछ मैं छात पे तली आई थी और कुछ हमारी क्यारी में तो तोड़ ली थी। सारा सामान ठा लाई हूँ क्योंकि मैंने लाइव करना है, लाइव करा करूँ मैं सवेरे और सांझ ना। इस मारी में सारा सामान ठा ले। तो जी आग जला लेंगे, आग जला के आंडी चढ़ा के तेल डाल दूंगी इसमें। सिंपल सी रेसिपी रहेगी क्योंकि इसमें मैं प्याज लहसुन कुछ को नहीं गिरुई बे क्योंकि ये लड्डू गोपाल का काढ़ के और फिर मैं दोबारा तो इसमें तड़का मारूंगी लहसुन और प्याज का। तो ये मैं को नहीं करूँ कुछ भी इसमें, सिंपल सा वो ये लासी में घोल के सारे मसाले मसाले हम लासी में घोल लिया करा क्योंकि जो मसाले छोके होड़े हैं ना वो मेरी सासू माँ ने पसंद को नहीं, फिर उनके हिसाब से बनाने पड़े हैं। तो ये चौड़ाई है जो मैं तोड़ के लेकर आई थी, थर्द दिखाई थी, तो ये साफ कर लेंगे और फिर कढ़ी की तैयारी करेंगे।
और आजकल ना चौमासा का टाइम है, देखो बारिश तुम्हारे दूर दूर तक को नहीं आती, दूर दूर तक बारिश का नामो निशान को नहीं। फिर भी मतलब गुस्सा न बेरन के नमी छा जाए है, ये जड़के को नहीं दे ले हर बुझ जाए हैं, लेर बुझ जाए हैं। आधा तो ज़्यादा टाइम तो मेरा फूक मारने में निकल जाए है, जब फूक मारूंगी बढ़ेगी एक बार आग फिर बुझ जाएगी, तो ये कुछ सीन हो जाए दोनों टाइम का। तो फिर वही काम सब्जी तो बनानी है, तो मैं कभी बार बार में जलाना पड़ा है। तो चौमासा के टाइम पर बहुत दुखी करा है, आग बार बार में जलानी पड़ा है यो है। तो हम देख सको दुमा दाड़ हो रहा है, फिर ये मैंने जलाई आग। तो जी बस ये कड़ी छोक कर न कड़ी दूर बैठना पड़ा है। मैन मुद्दा यो है कि चलानी पड़ा है, ना तो फिर वह पाट जाएगी, फिर वह अच्छी कौन लगेगी, सारी मेहनत खराब। तो यो सिस्टम है। और मैं चून चान भी मैं भीतर ते मांड लाई थी, क्योंकि पंखा नीचे मांड ली हूँ और तो गर्मी हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बस सारी जो सेटिंग है वो मैं कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं लाइव ऑन करूँगी। कढ़ी मेरी बन गई थी, थोड़ी सी आग काट के मैंने हांडी गे धर दी है, इस पर खदकती रहोगी आराम आराम से, क्योंकि मैंने वार हो रही थी, हस्बैंड का जाने का टाइम हो जाए है ऑफिस से। तो इस मारी पे मैंने रोटी बना ली थी, सैड सैड में खाइए, एक तरफ खदके जागी और एक कहानी में रोटी बना लूँगी। इसके बीच मैंने लाइव करी थी और लाइव करके मैंने सारी रोटी बना ली थी और कढ़ी मैंने छोक ली थी। तो जब 5-6 2-3 रोटी बच गई थी, मैं कहा थोड़ा सा ब्लॉग के लिए भी मैंने एक क्लिप लेनी है। तो अभी मैंने लाइव ख़त्म करा है, इसलिए थोड़ा ये सांग मांग खिंड रहा है। तो बस 2-4 रोटी बना ली थी, रोटी सारी मेरी बन गई थी। अब रोटी बना के मेरी स्पीड देख रहे होगे, मेरी स्पीड इस मारी ज़्यादा है क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं, वो भी सानी काट रहे हैं। सानी काट कर वो नाक है, फिर तुरंत रोटी खानी रहे उनने, और फिर दूसरा बंदा कोई रोटी कर लेनी है कोनी, क्योंकि सासू माँ अपने काम में लग रही है और बच्चे स्कूल गए हुए हैं इसलिए। तो कड़ी तुम देख लो सारी ख़त्म हो गई थी मेरे टाइम तक।